सब छोड़कर कहीं और भाग जाने की बात इसलिए आती है क्योंकि बात कह देना सरल होता है और उसका निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। परिवार की बहुत तरह की आवश्यकताएं होती हैं, बहुत मांगे होती हैं। अगर आप भाग कर कहीं और जाएंगे तो क्या वहां आप समस्या रहित हो जाएंगे? वहां भी समस्याएं होंगी। कितना भागेंगे? माया द्वारा रचित जितने भी स्थान हैं उसमें कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां समस्या ना हो। आप कहीं भी भाग कर जाएं, पूरा संसार माया के गुणों से भरा हुआ है। समस्या तो यह है कि कोई भी स्थान समस्या रहित नहीं है। अगर आप जहां हैं वहीं समस्या रहित हो गए तो आपके लिए कहीं भी समस्या नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहकर आपको लड़ना चाहिए और माया पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। भगवान ने जिसके लिए जो कर्म विधान किया है वो उसे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी का सहयोग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अंदर से निरपेक्ष होना सीख ले। आपके पास जितना बल है आप उतना कर दीजिए और उसके आगे भगवान पर छोड़ दीजिए। नरसिंह मेहता जी के बेटे की शादी की बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पास गिरधर जी ठाकुर जी के सिवा कुछ नहीं है। लड़की वालों ने कहा कि हम इसलिए आपके यहाँ शादी कर रहे हैं क्योंकि आपको ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं और आप ठाकुर जी को बहुत प्यार करते हैं। नरसिंह मेहता जी ने कहा कि हम तो गरीब हैं, आप तो बहुत बड़े घर के हैं, अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में कर दीजिए। लड़की वाले बोले कि आपसे बड़ा कोई नहीं, जो ठाकुर जी का जन हो वही हमारे लिए बड़ा है। उन्होंने पीछे पड़कर शादी तय कर दी। नरसिंह मेहता जी ने कहा कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ सकता। इस पर ठाकुर जी ने प्रकट होकर नरसिंह मेहता जी से कहा कि मैं शादी में होने वाले सब कार्य करूंगा, आप केवल साफा बांधकर समधी बनकर चले। नरसिंह मेहता जी ने उसके लिए भी मना कर दिया और कहा मुझसे यह भी नहीं होगा। ठाकुर जी ने इसके बाद खुद से पूरी शादी करवाई। जब हम भार अपने ऊपर ले लेते हैं तब ठाकुर जी निश्चित हो जाते हैं और जब हम ठाकुर जी के ऊपर भार दे देते हैं तो वो सब देख लेते हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आपके चिंतन करने से होगा। राधा नाम के धनी बने, खूब नाम जप करे, जो प्रभु कर रहे हो उसे देखते रहें, जो करवा रहे हैं उसे देखते रहें। यह माया का खेल है, इसको इसी तरह से जीता जा सकता है। दशरथ जी ने तड़प के प्राण त्याग दिए क्योंकि सुबह राम जी का राज्य अभिषेक होना था, लेकिन उन्हें तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया। दशरथ जी की कामना यही नहीं थी कि राम जी वनवास जाए, वह तो ऐसा सोच रहे थे कि राम जी राजगद्दी पर बैठे और वो उन्हें देखकर प्रसन्न हो। पूरी अयोध्या में धूम मची हुई थी कि कल राम जी राजा बनेंगे, परंतु जो सुबह आई वह घोर समाचार लाई। सबके यह सोचकर प्राण निकल रहे थे कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास में कैसे रहेंगे। जो राजकुमार आज तक 4 कदम भी पालकी में चलते थे वो नंगे पैर वनवास जा रहे हैं। सृष्टि का क्रम ऐसा ही है। आप नाम जाप करते रहें, जैसा हो रहा है उसे देखते रहें। जितना प्रभु आपसे करवा रहे हैं करते रहें, बाकी उन पर छोड़ दे। प्रभु के भरोसे रहेंगे तो आप माया से निकल सकते हैं, नहीं तो माया ने बड़े बड़ों को फंसाकर भगवत विस्मरण करा दिया है। इसलिए गोपियों की महिमा है कि उन्होंने परिवार में रहते हुए भी एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ा। वो अपने घर की सारी सेवाएं करती थी। तभी परमहंस सुखदेव जी, उद्धव जी आदि जैसे ज्ञानी भी उनकी चरण धूल अपने माथे पर रखते हैं। गृहस्थी में रहकर परिवार की सेवा करते हुए श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाना, यह बड़ी दुर्लभ बात है। भागने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहीं हर समय भगवान का नाम जपिए और यह विचार रखिए कि होगा वही जो प्रभु चाहते हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपको भूखा रखना चाहते हैं
तो आप उसमें भी राजी रहें। जैसा आप चाहते हैं वैसे हो जाएं। ऐसा तो इस सृष्टि में किसी के साथ नहीं हुआ। श्री कृष्ण प्रकट होते ही देवकी मैया को छोड़कर गए। यशोदा मैया को भी फिर वहां छोड़कर मथुरा गए और फिर वो मथुरा से द्वारका गए। भगवान यह दिखा रहे हैं कि सृष्टि का ऐसा ही क्रम है। कभी विजय है तो कभी हार, कभी सुख है तो कभी दुख, और कभी लाभ है तो कभी हानि है। यह चलता ही रहेगा। आप धैर्य पूर्वक भजन करें।